Assalamualaikum, my dear students. Good afternoon. My dear students, today we are going to discuss working capital management. That is the 15th lecture of business finance or managerial finance. तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम जो है वो कम से कम तो 2 पार्ट्स के अंदर तो डिवाइड करेंगे सो दैट हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्किंग कैपिटल आपको बताते भी हैं लेकिन उसकी बेस को हम बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल की काइंड्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन फिर नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम जो है वो इसके क्वेश्चंस या इसके केसेस को देख लेंगे। तो चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। तो जो ये वर्किंग है और ये कैपिटल मैनेजमेंट है, जो आपका बजट होता है उसको आप वर्किंग के अंदर लेकर आते हैं। अपने डे टू डे डेली बेसिस के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हम जो है वो उस बजट को अपने यूज में लेकर आते हैं। अब होता क्या है कि अपने डे टू डे अगर आपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना है तो आपको वर्किंग कैपिटल जरूरी है। आपके पास कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जिसको आप अपने फर्दर कामों के लिए यूटिलाइज कर सको, ठीक है, आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को यूटिलाइज कर सकें। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब क्या है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स द फर्म्स होल्डिंग ऑफ करंट एसेट्स सच एज कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सबसे पहले तो ये कहता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि फर्म्स के पास वो अपने जो करंट एसेट्स को होल्ड करती हैं। वो करंट एसेट्स कौन से हैं? वो कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, ये नियर टू कैश होते हैं, रिसीवेबल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और कैश तो इटसेल्फ कैश है ही, ठीक है, आपके पास लिक्विड एसेट है। तो ये जिस कंपनी के पास होते हैं वर्किंग कैपिटल, उस चीज को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, या जिसके पास ये करंट एसेट्स होते हैं। अब ये है कि दीज आइटम्स आर आल्सो रेफर टू एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। ये एक ऐसा कैपिटल या एक ऐसी आइटम्स होती हैं जो सर्कुलेशन में रहती हैं। लाइक के करंट एसेट्स हैं, उसमें रिसीवेबल्स आपने किसी से रिसीव करने उधार पे चीजें दी हैं, कैश है वो भी वर्किंग में रहता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपने खरीद ली, कुछ प्रॉफिट आ गया उसको सेल आउट कर दिया जब पैसों की जरूरत पड़ी, तो ये सर्कुलेशन में रहती हैं। तो जो कॉर्पोरेट के एग्जेक्टिव्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, वो क्या करते हैं, वो इस पे कंसीडरेबल अटेंशन देते हैं, एक खास तवज्जो देते हैं, वो इस बात पे जो है वो फोकस करते हैं कि ये जो आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है ये किस तरह की है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग कैपिटल जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको मैनेज किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन अटेम्प्टिंग टू मैनेज द करंट एसेट्स and the current liabilities and the interrelations exist between them। वर्किंग कैपिटल क्या हुआ कि जो आपका करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज के दरमियान एक इंटर रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, या जो प्रॉब्लम्स राइज होती हैं कि आपकी करंट लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, करंट एसेट्स आपके कम हो गए हैं, करंट एसेट्स बढ़ गए हैं, करंट लाइबिलिटीज कम हो गई हैं, तो वो एक्सेस होकर आपके पास पड़ा रहता है, फजूल जा रहा होता है। उस चीज़ को, उस ताल्लुक को, उस इंटर रिलेशन को जो हम सॉर्ट आउट करने के लिए, उस चीज़ को देखने के जो नाम है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आप मेरी पॉइंट को गेट कर रहे होंगे कि करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज के दरमियान जो प्रॉब्लम्स या इंटर रिलेशनशिप होता है उसको हम जो है सॉर्ट आउट करने के लिए हम वर्किंग कैपिटल को देखते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में बयान करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स दो तरह के होते हैं, एक है बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट और एक है ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को देखें तो इसमें होता है एक एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, दूसरा है ग्रॉस आर टोटल करंट एसेट्स। अब जो बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट, अगर आपके करंट एसेट जो हैं ये करंट लाइबिलिटीज से बढ़ जाएं तो इसको हम बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर ये बढ़ जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये कि वो एक्सेस जो बैलेंस आपके पास पड़ा होता है वो फजूल जा रहा होता है। इसको हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में उसकी कवर करेंगे। फिर ग्रॉस आर टोटल करंट एसेट, जो आपके पास टोटल करंट एसेट्स होते हैं, ग्रॉस करंट एसेट, जितने भी आपके पास करंट एसेट पड़े होते हैं उसको हम जो है वो बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट के अंदर ये दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। एक हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट होता है कि आपने एक रॉ मटेरियल को परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद वो फिनिश गुड में बना, फिर उसको सेल आउट किया, फिर आपके पास दोबारा कैश है, उस प्रोसेस को हम जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हुए। बैलेंस शीट के आगे दो टाइप्स हैं, एक्सेसिव और उसके पास ग्रॉस और टोटल, जितने भी आपके पास पड़े होते हैं।
यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पे मैंने बात की करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की, तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो करंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कैन बी विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर विदाउट लूजिंग एंड डिसरप्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक बिजनेस के अंदर 1 साल के अरसा में वो कैश में हो जाएं, या वो 1 साल के अरसा के अंदर स्टे करने वाले एसेट्स जितने भी होते हैं उनको हम कहते हैं। और दूसरा ये कि वो जो एसेट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाएं विदाउट लूजिंग हिज वैल्यू, अपनी वैल्यू को कम ना करें, जितने की चीज़ है उतने की रहे, ठीक है। और दूसरा है डिसरप्टिंग द ऑपरेशन, और ऐसे हों कि वो जो बिजनेस के ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको डिस्टर्ब ना करें। मतलब कि अगर वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं होंगे तो बिजनेस को अगर पे करना है किसी को तो वो सारा का सारा प्रोसेस तो डिस्टर्ब हो गया, ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गया, तो ये डिस्टर्ब ना करें उसको। तो इसको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और अकाउंट रिसीवेबल, इनको हम बड़े अच्छे से देख चुके हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो 3 मंथ्स के अंदर या विद इन 1 ईयर जितनी भी सिक्योरिटीज आप खरीदते हैं उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है या इंटरेस्ट आप गेन करते हैं, उसको हम जो है ये कहते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल, आपने किससे पैसे रिसीव करने। अब हम चलते हैं करंट लायबिलिटीज पे। तो करंट लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज विच आर इंटेंडेड एट देयर इंसेप्शन टू बी पेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस within a year out of the current assets are earning on the concern। करंट लायबिलिटीज क्या हैं? वो भी इस तरह की लायबिलिटीज होती हैं जो आपको 1 साल के अरसा के अंदर अंदर आपने पे करनी है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट वो कहां से पे करनी है, या तो आप वो करंट एसेट से, आउट ऑफ द करंट एसेट, या जो करंट एसेट पे अर्निंग होगी उसमें से जो आपको पे करनी है उसको हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज आपकी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट पेएबल हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लासिफिकेशन एंड काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, इसको हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह देते हैं। जो there are the 2 types of or kinds or classification on the basis of concept and on the basis of time. We can divide the working capital on the basis of concept into 2 things, that the first one is the gross working capital and the second one is the net working capital. And on the basis of time we can divide the fixed or permanent working capital and variable or temporary working capital। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है इसको हमने कॉन्सेप्ट की बेस पे डिवाइड किया, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होगा? इट रेफर्स टू द फर्म्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स हैं जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से होते हैं, जो 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर, उनका टाइम फ्रेम 1 ईयर होता है, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और जो नेट वर्किंग कैपिटल होगा इसका फोकस किस पे होता है कि जो रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। हमारा जो करंट लायबिलिटीज हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको हमने अपने करंट एसेट्स में से अदा कर दिया है, हमने दे दिया। अब जो हमारे पास चीज बच गई है वो नेट करंट एसेट हमारे पास बचे हुए हैं, उस नेट वर्किंग कैपिटल को या उस नेट करंट एसेट्स को हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं कि ये हमारे पास नेट पे चीज बची हुई है, ये हमारा प्रॉफिट है या लॉस है। अब देयर इज 2 कैटेगरीज, द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेट वर्किंग कैपिटल लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद, अगर तो होंगे करंट एसेट्स हमारे ज्यादा तो हमारा जो है वो करंट लायबिलिटीज कम होंगी तो हमारा पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। और अगर हमारा जो है वो करंट एसेट्स कम होंगे, करंट लायबिलिटीज ज्यादा होंगी तो हमारा नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। मतलब कि हमारी जो जरूरत का पैसा है वो ज्यादा है वर्किंग कैपिटल, लेकिन हमारे पास वो कम है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे करंट एसेट्स ज्यादा हुए तो इसका मतलब ये करंट लायबिलिटीज कम है, हमारी जिम्मेदारियां कम है और हमारे पास एसेट जो है वो पैसा जो है वो वर्किंग के लिए यूज के लिए वो हमारे पास ज्यादा है। तो आपको बात समझ आ गई कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, और फिर ये बताया। अच्छा, अब नेटवर्किंग कैपिटल को अगर मैं रिलेट करूं तो दैट इज द फोकस इज ऑन, नेटवर्किंग कैपिटल का फोकस किस चीज पे होगा? नेटवर्किंग कैपिटल जो फोकस करता है वो करता है लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म।
ये फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करने के लिए उस पर ज्यादा फोकस होता है कि कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, कंपनी के पास करंट पैसा कितना पड़ा है, वो लिक्विड कितनी है, कितनी जल्दी अपने जो है वो जिम्मेदारियों को पे करके अपने पास पैसा रख सकती है। जबकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ये वाला जो है ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है फाइनेंसिंग ऑफ द करंट एसेट। ये इसका काम ये है कि ये करंट एसेट के अंदर फाइनेंस करता रहता है, कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद ली या इस तरह की जो एक्टिविटीज में, और ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, और ये करंट एसेट के अंदर ऑप्टिमाइज करता है पैसे को, ज्यादा से ज्यादा करंट एसेट्स को अपने पास रखता है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन करता है, उसकी फाइनेंसिंग की जाती है उसके अंदर। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, किसकी बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट की बेस पे हमारे पास ये टाइप है। अब वर्किंग कैपिटल की ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर हम बात करें तो परमानेंट हैं और वेरिएबल हैं। जो परमानेंट को देखते हैं या फिक्स्ड को इसको कह सकते हैं। अब इसको आपको नाम पता है, कुछ ऐसा पैसा कंपनी को अपने पास रिजर्व के तौर पर रखवाना पड़ता है कि वो कंपनी को फिक्स रखना पड़ता है कि जितना कैश कंपनी के पास होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड या फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल। A minimum level of current assets which is continuously required by a firm to carry on its business operations is referred as permanent or fixed working capital। कुछ ऐसा पैसा जिसके बगैर कंपनी काम कर ही नहीं सकती, डे टू डे रनिंग ऑपरेशन को चला ही नहीं सकती, उस चीज के लिए जो फिक्स्ड कैश आपके पास होना चाहिए, करंट एसेट्स होने चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड या फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और इफ यू टॉक अबाउट द वेरिएबल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, तो वो क्या होगा कि कुछ टाइम पीरियड या मतलब आपको जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो अरेंज करना पड़ता है, उसको हम टेम्परेरी या वेरिएबल कह सकते हैं। उसको हम फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया है। The extra working capital needed to support the changing production and sales activities of the firm referred as variable। अच्छा, अब हुआ क्या कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि कंपनी को जो है वो अपनी सेल्स की एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ी या प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ी, कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, उसके लिए उसको पैसा ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल, सैलरीज भी देनी है, वेजेस भी देने हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल भी परचेज करना है, इन चीजों के लिए उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो उसके लिए जो उसको पैसा चाहिए होगा या वो अरेंज करेगी वर्किंग कैपिटल, वो आपका टेम्परेरी होगा क्योंकि जरूरत के वक्त उसको चाहिए वो, या वेरिएबल होगा आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है जो वर्किंग कैपिटल की, जो अभी हमने देखी है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ एडिकेट वर्किंग कैपिटल। अगर आपके पास एक वर्किंग कैपिटल है और एडिकेट है जितना कंपनी को चाहिए होता है, तो उसके क्या एडवांटेजेस और उसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो ये है कि सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस की इतनी एबिलिटीज हैं कि वो अपने ऑपरेशंस को रन कर सकता है, वो अपनी जो है वो कंपनी की पोजीशन को बेटर कर सकता है और लाइबिलिटीज को पे कर सकता है, उसके पास इतनी पोजीशन उसकी स्ट्रांग है, सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस है, ये उसका बेनिफिट होता है। गुडविल है कंपनी का, अगर आपके पास एक एडिकेट वर्किंग कैपिटल है तो गुडविल कंपनी की अच्छी होगी, कंपनी का नेम अच्छा होगा, लोग इस पर ट्रस्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इजीली लोन भी मिल जाता है इसको, बैंक के पास अगर जाएगा तो बैंक उसको वैल्यूएट करता है तो वो इजीली उसको लोन भी अवेलेबल हो सकता है। कैश डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट अगर जल्दी पेमेंट करता है अपने अकाउंट रिसीवेबल्स की, तो इसको जल्दी जो है वो इसको कैश डिस्काउंट मिलेगा, और ये भी कैश डिस्काउंट जो है वो दे सकता है अपने कस्टमर्स को। फिर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जो है ये रेगुलर सप्लाई होता रहेगा, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल हो तो कंपनी जो है वो रेगुलरली रॉ मटेरियल मंगवाती रहती है और अपने सामान को बनाती रहती है, रेगुलर पेमेंट कर सकती है वो सैलरीज की, वेजेस की, डे टू डे एक्सपेंसेस की, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाती उसमें। फिर एबिलिटी टू फेस क्राइसिस को फेस कर सकती है ये कंपनी जो है, अगर उसके पास एडिकेट वर्किंग कैपिटल है, किसी भी तरह की कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो भी कंपनी के पास जो है वो इतना वर्किंग कैपिटल होता है कि वो स्मूथली अपने ऑपरेशंस को रन कर लेते हैं। तो इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है इंपॉर्टेंस और उसके जो एडिकेट वर्किंग कैपिटल में। अब हम बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल। अगर कंपनी के पास हद से ज्यादा वर्किंग कैपिटल है तो उसके नुकसान क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि आइडल फंड्स पड़ा रहेगा, फंड्स बेकार रह रहे होंगे, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं आप अर्न कर रहे होंगे, नो इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है तो पैसा फजूल जा रहा होगा आपका। फिर लीड्स टू अननेसेसरी परचेज, अगर आपके पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल पड़ा है, आपको चीज नहीं चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा परचेज करके अपने पास रखते हो, वो मटेरियल खराब भी हो सकता है, ठीक है, तो अननेसेसरी परचेज आप कर लेते हो। ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है कंपनी की वो डिक्रीज हो जाती है आपके पास एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल होने पे, ठीक है। वो आपको जो है वो अगर वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ जाता है लेकिन आपको प्रॉफिट भी अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर भी ये कंपनी की कोई सिचुएशन ठीक नहीं है इसमें।
फिर बैड रिलेशनशिप विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, और जो बैंक्स हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं रहता, रिलेशनशिप थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रहे होते हैं, क्रेडिट पे चीज़ें उठा रहे होते हैं, और आपके पास जो है वो एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल आपका बन रहा होता है, जिससे जो है वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता और बैंक भी आप पे ट्रस्ट नहीं करता, या वो बैंक के साथ आपके रिलेशन जो है वो बेहतर नहीं रहते। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इनएडिकेट वर्किंग कैपिटल। यहाँ हमने बात की है एडिकेट और यहाँ पे इनएडिकेट, अगर आपके पास जो है वो पूरा कैपिटल वर्किंग कैपिटल नहीं है, एक जितना होना चाहिए उस हद से कम है, तो क्या नुकसान होंगे? कैन नॉट पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस इन टाइम, आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को विद टाइम फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर लूज टू गुडविल, आपकी गुडविल भी जाती रहेगी, आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपका नेम अच्छा नहीं रहेगा कंपनी का, ठीक है, आपकी गुडविल जो है वो लॉस हो जाएगी। कैन नॉट अवेल डिस्काउंट्स एंड अदर बेनिफिट्स, आपको डिस्काउंट्स भी नहीं मिलेंगे, आप जल्दी जब पे ही नहीं करोगे तो कैश डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको, अदर बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, इसके इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो आपका इंपैक्ट होगा, उसको इफेक्ट होगा बेसिकली। फिर डिक्रीज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उस पर डिक्रीज रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज में शामिल है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, वो शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल की वजह से ये जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये डिक्रीज हो जाएगा। डिफिकल्ट टू पे डे टू डे एक्सपेंस, आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, आप डे टू डे एक्सपेंसेस कैसे करोगे, ठीक है, तो आप उसको रन नहीं कर सकते। ये बेसिकली क्या था, डिसएडवांटेज ऑफ इनएडिकेट वर्किंग कैपिटल। तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी वर्किंग कैपिटल के कवर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन से डिटर्मिनेंट्स चाहिए होते हैं वर्किंग कैपिटल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है किसी कंपनी के अंदर, वो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है नेचर आर करेक्टर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की नेचर क्या है, वो करेक्टर क्या है, वो किस नेचर का होगा बिजनेस, वो ही डिसाइड करेगी कि कितना वर्किंग कैपिटल उस बिजनेस को चाहिए होगा। फिर साइज भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ द बिजनेस एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन, के उस कंपनी का साइज कितना है और उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो प्रोडक्शन कितनी ज्यादा कर रही है। जितना ये हमें आइडिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम डिफाइन कर पाएंगे कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत कितनी है। प्रोडक्शन पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी से ही पता चलता है कि आपने डेली की कितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है, मंथली कितनी प्रोड्यूस करनी है। प्रोडक्शन पॉलिसी भी वाज़ा करेगी कि हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल हमें फिर जब चाहिए होगा तो फिर हम उसके रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वर्किंग प्रोसेस से गुजरेगा, उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल में कवर करेंगे। सीजनल वेरिएशन, अच्छा कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो जब सीजन आता है तो वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा, जिसको हमने कहा था कि फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर यहाँ पे ये भी मेंशन किया जाता है ताकि पता चले कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी। फिर क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी भी ये डिफाइन करती है कि हमें जो है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। अब इसमें एडवांटेज और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या फिर वर्किंग कैपिटल हम कैसे अरेंज करेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में हम ये देखेंगे कि शॉर्ट टर्म है हमारे पास और लॉन्ग टर्म है। हम दो तरह से जो है वो फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास जो मेथड्स हैं वो है फैक्टरिंग है, इनवॉइस डिस्काउंट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कमर्शियल पेपर्स है, ट्रेड फाइनेंस है, लेटर ऑफ क्रेडिट है। ये सारे हैं शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां से हम जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वर्किंग कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं। और ये सारे के सारे हम जो है वो मनी मार्केट में डिस्कस कर चुके हैं। मनी मार्केट टाइप्स के अंदर हमने डिस्कस किया कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस के में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं जो लास्ट लेक्चर हमने दिया था। इसके लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इनको इन डिटेल जो है वो सारों को देख सकते हैं। फिर हमारे पास है लॉन्ग टर्म फाइनेंस जिसमें हमारे पास इक्विटी कैपिटल और लोन्स आते हैं, जिसको हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कवर किया है और ये भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसमें आप जो है वो इसको इन डिटेल जो है वो कवर कर सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया है ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। अब इसमें सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम ऑपरेटिंग साइकिल को डिस्कस करेंगे कि मटेरियल से लेके कैश से लेके दोबारा कैश बनने तक का जो प्रोसेस है वो कितना टाइम लेता है और किस तरह से कन्वर्ट होता है। और दूसरा जो हम वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड के अंदर।